भाई बात बड़ी खरी है। कहा जाता है कि बाप पे पूत और नस्ल पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसी प्रकार से ये भी कहा जाता है कि एक पिता जो होता है ना, और वो जो सीख अपने बच्चे को देता है वो 10 हेडमास्टर नहीं दे सकते हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि 1 फादर इज़ इक्वल टू 10 हेडमास्टर्स। ओके, तो कहने के मायने दोस्तों यह है कि ये विषय बड़ा ही अहम है कि माता पिता, अच्छा ये भी कहा जाता है कि एज मदर एज डॉटर। ओके, तो माँ का पुत्री के ऊपर और पिता का पुत्र के ऊपर ओके जो इम्पैक्ट आता है वो इस विषय को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। और जब हमने पहला एपिसोड पेरेंटिंग के ऊपर दिया तो लोगों से जो हमको फीडबैक मिला और जो लोगों ने हमको बताया, उससे ये लगा कि यार अभी भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बड़े अहम हैं और जिन पे चिंतन करना, चर्चा करना, सोचना ज़रूरी है। और ये विषय के साथ में उचित न्याय नहीं होगा कि अगर हमने इन बिंदुओं को छोड़ दिया। जनरली ये होता है कि हमने जो गुजारा ज़िंदगी और हमारे कुछ एस्पिरेशंस थे लाइफ में कि हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, कुछ परिस्थितिवश या कुछ कारणोंवश वो हम नहीं कर पाए या वो अप टू द मार्क नहीं हो पाया जो हम चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा बोलें या हमारे मन में एक वो बोलें कि नहीं अब मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को ऐसा हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। मतलब आपका जो अनमेट एस्पिरेशन। सो अपन ये प्रयास करते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा ज़रूर करे। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो दैट विल नॉट बी बच्चे को अपनी अनफिनिश्ड या अनमेट एस्पिरेशंस का व्हीकल बना या उसके द्वारा अपने उन स्वप्न को और उन सपनों को देखना, कोशिश करना ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था और वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, बहुत बढ़िया है। बट लेकिन ये जानना, इमोशनली शेयर भी करते हैं पेरेंट्स की, देखो बेटा मैं तो नहीं कर पाया बट मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, जो कि बच्चे के ऊपर बड़ा लोड हो जाता है। वो बच्चा बहुत लोड महसूस करता है। अब वो इस कश्मकश में है कि भाई मुझे करना तो कुछ और है, इच्छा कुछ और है, बट यार मैं अपनी माँ को या अपने पिता को कैसे बोलूँगी यार कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। ये क्या होगा पता नहीं, बट देन मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस बिंदु को लेकर हमको सजग रहने की ज़रूरत है कि बच्चा मेरा जो है वो एक अपने आप में विशेष है। जैसा कि हमने कहा था वो मेरी कॉपी नहीं है। इसीलिए देखिए अब कहावत कितनी बढ़िया है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा है क्योंकि उसके माँ बाप अलग थे और आपके माँ बाप अलग हैं, तो परिवेश अलग है। तो आप उसको अपनी जो इच्छा है उसका एक उसको पूरा करने का एक माध्यम बनाएं। आई थिंक इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए कि बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहता है और माँ बाप भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति, बड़ी स्वस्थ बात है कि भाई कि चलिए दोनों जन वही करना चाहते हैं। बट वो स्पेस दें उनको कि वो आप समझ सकें कि वो क्या चाह रहा है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में उसके लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, काफ़ी समय देना पड़ेगा और ये उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या वाकई में, अगर फॉर एग्जांपल आप नॉट ओनली डॉक्टर, क्रिकेटर है, म्यूजिशियन है, व्हाटएवर, कॉर्पोरेट है। देखो बेटा मैंने तो कॉर्पोरेट जॉब किया, इसलिए कॉर्पोरेट में जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पेरेंट्स और वो बताएंगे उसके, देखो ये प्लसेस हैं, शांति है, रिलैक्स रहेगा, ज़िंदगी खूब वो रहती है, सीटीसी इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी वो। But we don't know what is there, going on in his or her mind. Yeah, so I think विषय मतलब इस बात पे आपस में चर्चा हो, और चर्चा से मेरा मतलब है कि एक खुले रूप में बच्चा अपने आप को आपके सामने व्यक्त कर सके। तो ये कि आप अपना मतलब जो बच्चा जो बनना चाहता है उसकी जो एस्पिरेशन है और आपकी एस्पिरेशन अगर मैच करती है, इट्स परफेक्टली फाइन। अदरवाइज यू हैव टू गिव हिम दैट स्पेस। आपको उसकी इच्छाओं को समझना होगा और उसके अनुरूप लग सकता है। उसके अनुरूप दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि
देखिए, जीवन में व्यवहारिक परेशानियां हैं और हम भी इंसान हैं, हमारे भी अपने कुछ एस्पिरेशंस हैं, हम भी अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप एक ही समय में बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। आप एक तरफ पति भी होते हैं, तो एक तरफ आप पिता भी होते हैं, आप माँ भी होते हैं, आप एक कॉर्पोरेट में एक एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो उन सारी भूमिकाओं में आई थिंक समन्वय जो है वो बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये शब्द। तो समन्वय होना बड़ा ज़रूरी है और ऐसा ना हो कि इन सारी भूमिकाओं में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए और उस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट आप और आपके पारिवारिक जो संबंध है उन पे पड़े और उसका संबंध फिर बच्चे की साइक पे पड़े हो गए। कहने का मतलब ये कि माँ बाप का मधुर संबंध और माँ बाप के संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत फर्क पड़ता बात है। है एक कि तो ये अलग- कि मतलब आप बच्चों को हमेशा दे ऑलवेज वांट पेरेंट्स टू बी हैप्पी एंड उनका कहीं ना कहीं वो जब ये देखते हैं कि मम्मी पापा खुश हैं, मम्मी पापा आपस में, इट रियली मेक्स हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। श्योर माँ बाप के कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है, सुनो, मालूम है कि जो पहला प्यार का पाठ या पहला इंटीमेसी का पाठ या पहला ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन और सर्विस का पार्ट अगर बच्चा कहीं से देखता है तो ये देखता है यार कि यार ये मेरे माँ बाप हैं। बिल्कुल। जब मेरे मुझे तकलीफ़ हुई तो मेरे माँ बाप खड़े हो गए, मेरे पिता को तकलीफ़ हुई तो माँ खड़ी हो गई। तो आई थिंक वो रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, बट उस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई इतनी सारी लर्निंग्स हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जो बच्चा ऑब्जर्व करके अपने आप में इम्बाइब करता है। इम्बाइब करता है और निर्मल वो जब उस वयस्क स्टेज पे आएगा तो वो कहीं ना कहीं वो खुद वो चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेगा और उसकी लाइफ हमारे इन एक्शन से इम्पैक्टफुल रहेगी। हम कहीं ना कहीं अपने व्यवहार, अपने सामंजस्य को स्थापित करते हुए जब उसको रेयरअप करेंगे तो जब उसका परिवार होगा तो वो इस बात का बराबर ध्यान रखेगा। मुझे याद है ये बोलते हैं, बोले हमने कभी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी माँ की तेज़ आवाज़ या मम्मी और पापा के बीच में कोई डिफरेंसेस कोई, मैंने, या तो मैं बहुत छोटा था, पर वो जो इनके मानस पटल पे अंकित है वो कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि पति पत्नी का आपस में सामंजस्य, पति पत्नी का आपस में प्यार। डिफरेंसेस होने चाहिए, मैं बोलती हूँ कि डिफरेंसेस होने चाहिए। वो डिफरेंसेस नहीं रहेंगे तो वो बड़ा आर्टिफिशियल रहेगा। नहीं देखिए, वो गुजराती में एक कहावत मुझे याद है कि भाई देखो, ऐसा है कि आटे में नमक चलता है बट नमक में आटा नहीं चलता है। तो अति सर्वत्र वर्जते। और आप अपने एक्शन से बच्चों को कई बार सिखा सकते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा जो रिफ्लेक्शन रहा कि नहीं, हमारे आपस के कुछ भी क्योसेस हों, कुछ भी डिफरेंसेस हों, बच्चों तक वो माहौल ना पहुँचे। मेरे ही हमारे रिलेशन में मेरे जो कज़न्स हैं उनकी बच्ची छोटी सी थी, वो बहुत ही स्वीट सी, और मैंने देखा था कि अगर कोई तेज़ आवाज़ भी बात करी तो वो तेज़ आवाज़ बात करके वो एकदम थोड़ी सहम सी जाती थी आपस में। और उसके बाद जब ये वो वी कुड अंडरस्टैंड, वो दोनों पति पत्नी इस बात का बराबर ध्यान रखते थे, बिकॉज आजकल हर पेरेंट एजुकेटेड है, वो बहुत सोच के फिर अब हम पेरेंटिंग पे जाते हैं। पर उनको ये बात का एहसास हुआ कि नहीं नहीं दीदी, वो ना थोड़ा सा अपन तेज़ आवाज़ में बोले ना तो वो थोड़ी डर सी गई। तो दे यूज टू डू चलो 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 ग्रुप हग करते हैं। तो मतलब चारों मिलके ऐसे करके ग्रुप हग करेंगे। उसके एक्सप्रेशंस, उसकी खुशी, वो अपने आप में एक है बहुत छोटी सी बच्ची, बट उसके मानस पटल पे भी वो चीज़ें चलो 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 सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है। दैट रियली इम्पैक्ट्स अ चाइल्ड। मैं एक किस्सा तुमको बता रहा था, सुनो अगर याद हो, कि एक ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली एक व्यक्ति था। उसने ब्रेक लेने के लिए एक वेकेशन बुक किया। तो साहब वो वेकेशन उसने बुक किया कोई ऐसी जगह पर जो जंगल में थी, और वहाँ पर ना तो इंटरनेट आता था, तो वहाँ पे टेलीविज़न भी नहीं था। तो साहब जब इसने अपने बच्चों को बताया कि भाई अपन लोग ऐसे ऐसे वेकेशन पे जा रहे हैं, तो बच्चों का सवाल था भाई इंटरनेट आता है? तो पता लगा है सब नहीं आता है। टीवी आता है? तो बोले टीवी तो वहाँ रखते ही नहीं है, पॉलिसी नहीं है उनकी।
तो साहब बड़ा घर का माहौल ऊपर नीचे हुआ और साहब फिर बड़ा द्वंद हुआ। पिता ने कोशिश करी कि बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, बट समहाउ बुकिंग कैंसिल नहीं हो पाई और पूरा परिवार जो है वो उस जंगल वाले रिसोर्ट पे पहुंच गया। साहब पहले दिन तो क्रिबिंग चली और दूसरे दिन से फिर क्या करते, तो भाई वही अपने रूम के सामने कुर्सी डाल के बैठ जाते थे और आपस में बातचीत करते थे। तो वो परिवार बड़ा इंटीमेटली एक दूसरे से इन्वॉल्व रहा। एनीवे बात आई गई हो गई और वो लोग लौट के आ गए साहब। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब 6 महीने बाद जो बड़ा वाला बच्चा था उसने अपने फादर से बोला, यार फादर मतलब पापा आपको वो वाली छुट्टियाँ याद हैं जो अपन गए थे? बोले हाँ क्यों नहीं याद है यार, तुम लोगों ने मतलब नाक में दम कर दिया था, परेशान कर डाला, कनेक्टिविटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे मुझे सब याद है उस पूरी ट्रिप के बारे में। ओके, अरे बोले नहीं नहीं पापा उस ट्रिप की आपको बताऊँ क्या सबसे स्पेशल खास बात बात क्या थी? थी पापा? उस ट्रिप की खास बात ये थी पापा कि हम लोग साथ में बैठ के बातचीत किया किए करते थे। बड़ा ही मतलब दिल को छू देने वाला स्टेटमेंट उस बच्चे का। बाकी के समय तो हम साथ उठते बैठते हैं, बट आई थिंक वो जो 7 दिन जब हम वेकेशन पे गए थे तो हमने आपस में बातचीत की थी। तो ये बातचीत जो है दोस्तों बच्चे से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको ये कंफर्ट लगे कि मैं अपने पिता से अपने मन की बात बोल सकता हूँ, लड़की अपनी माँ से अपने मन की बात बोल सके। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो शायद टीनेज में या युवावस्था में इधर उधर हो जाती हैं, शायद उन चीज़ों से उनके लिए भी बचा नया जा। अनदर पॉइंट विच कम्स इन माय माइंड सोनू, विच इज़ दैट जब आप कोई भी आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, तो भले वो आपके मैटरनल साइड हो बहुत चाहे वो important पैटर्नल point साइड है। हो, तो आई थिंक वो जो रिश्तों की गरिमा और रिश्तों का जो महत्व है वो सिखाने का भी काम आई थिंक माँ बाप का है। आज ये एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहीं जाने अनजाने में रिश्तेदारों में एक प्रतिस्पर्धा है। ओके, बहुत ज़्यादा। जबकि वो शायद एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। मुझे ये लगता है कि रिश्ते तो मतलब वो मेरे एक बॉस थे जो ये बोला करते थे कि यार देखो ऐसा है कि यार मोहब्बत जो है ना वो तोल तोल के नहीं होती है। बता रहे थे। तो रिश्ते नाते भी जो है ना मुझे लगता है वो शायद तोल तोल के नहीं होते कि तुमने कितना मैंने कितना, गणित से रिश्ते नहीं चलते हैं। तो कहीं ये सीख बच्चों को देना कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो भी क्योंकि- बोल के नहीं दे सकते हाँ, हम। नहीं बोल के अपने you live it। actions- हाँ, आपको हमें अपने एक्शन से उनको बिल्कुल, बिल्कुल। हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो शायद उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कि ये बहुत इम्पोजिशन हो सिखा रहे हैं, जाएगा, बहुत- इम्पोजिशन हो हमारे जाएगा। एक्शन से कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे हमारे उसके द्वारा देख रहे हैं कि क्या नहीं, है? मम्मी पापा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, सो वो अब जैसे आपके मन में किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार के बारे में कहीं कुछ मन में ख्याल आ गया, कुछ हो गया, तो आप आपस में बात करें ना। बिल्कुल आपस में बात करें। मैं अपनी उदाहरण देती हूँ। ये मतलब कभी इनके मन में कुछ आ गया तो ये बोल दिए, या मेरे मन में कुछ आ गया तो मैं बोल दी। पर वो डिस्कशन भी कोशिश किया हमने कि बच्चों के सामने ना हो, क्योंकि हम भले ही चाहे उनको नहीं बोल रहे, पर जाने अनजाने उस पर्टिकुलर रिश्तेदार के बारे में बच्चे के मन में वो भाव आ जाएगा, सवाल खड़ा कर दिया, वो भाव आ जाएगा, वो एक और फ्लो जाता है, जिस- फ्लो रोक दिया। हाँ, अपनेपन से, जिस खुलेपन से वो उस रिश्ते की अहमियत को समझना चाहता था, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यार मम्मी तो ऐसा सोच रही थी या पापा तो ऐसा सोच रहे थे। तो कोशिश किया हमने कि किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में डिस्कशन अगर हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये बहुत आइडियलिस्टिक बात होएगी, पर अवॉइड करें कि बच्चों के सामने उसका इम्पैक्ट ना पड़ने दे, बिकॉज वो रिश्तों की उस गरिमा में थोड़ा डाइल्यूशन हो जाएगा। और एक और बिंदु जो है वो ये कि आप बचपन से उनके अंदर किस प्रकार की आदतें डालते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ये बहुत important सो point फॉर है। एग्जांपल आप उनके अंदर परिश्रम करने की आदत डालते हैं, या आप उनको एक्सरसाइज करने के लिए सेंसिटाइज करते हैं, आप उनको स्पोर्ट्स के लिए सेंसिटाइज करते हैं, आप उनको किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उस बिहेवियर को टू एन एक्सटेंड विद व्हाटएवर डिफरेंट रोल्स यू हैव बिल्कुल। आप कैसे जीते हैं। तो नहीं, कई no बार child. हमारा डिस्कशन There's होता है no- तो ये there's no- बोलते हैं इस बात there's को। no- मुझे ऐसा लगता था शुरू से निर्मल, जब मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में समय बिताई हर उसके एक्शंस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक माटी के समान होते हैं, जैसे कुम्हार। मतलब एक तरह से ये समझ लें कि मम्मी पापा जो हैं वो कुम्हार हैं, कि बच्चा वो कच्ची मट्टी रहता है जिसको आप घड़ा बनाना है। हाँ, मतलब घड़ा बनाना है, कोई शेप देना है, तो
उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत दो तरह से होगी, अंदर से तो आप उसको बड़ा प्यार दुलार से पुचकार के, जैसे कुम्हार अंदर से उसको सहला के उसका शेप देता है, बाहर से थप्पी मारता है, बाहर से थप्पी मार के उसको, तो वो थप्पी मारना भी ज़रूरी है, सहलाना भी ज़रूरी है। और वो तब तक जब तक कि वो मट्टी थोड़ी कच्ची है, क्योंकि एक बार अगर वो पकी तो फिर वो टूटती है, वो आप उसको मोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप बड़े सॉफ्ट तरीके से प्यार अपनत्व हर इमोशंस के साथ में उसको वो एक शेप दे सकते हैं। तो मम्मी पापा जो होते हैं वो एक तरह से कुम्हार है, घड़े के लिए कुम्हार हैं। घड़ा माने हाँ, बच्चा है जो है वो घड़े तो वो एक वो शेप देने का जो प्रोसेस है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। सिमिलरली आई मीन मैं अभी आज फार्म हाउस में हूँ तो पेड़ों के साथ में डील करता हूँ और पेड़ों के साथ में मेरा एक नया संबंध निर्मित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक छोटा सा पेड़ होता है ना, उसको एक अलग तरह की केयर चाहिए होती है, और फिर पेड़ जो है थोड़ा बड़ा होता है, फिर उस पर बड़े खुशबूदार या फिर जो अलग तरीके के फूल आते हैं, फिर उसके बाद में उसमें फ्रूट आता है। तो इसी तरीके से बच्चा जो है वो भी, जो पेरेंटिंग का जो चैलेंज है वो ये है कि बच्चा जब डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा है, वो बड़ा छोटा है तो उसको बहुत अलग केयर चाहिए। बच्चा स्कूल में आता है, उसको एक अलग केयर चाहिए, एक अलग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज उसका सोशल जो उसका जो दायरा है वो बढ़ रहा है, और देयर इज़ लॉट ऑफ इनपुट विच इज़ कमिंग टू हिम विच मे बी, जो कि शायद कॉन्सोनेंस में हो और शायद कॉन्सोनेंस में ना हो। तो जैसे जैसे बच्चा स्कूल में पहुंचा, बड़ा हुआ, तो आपका चर्चा का लेवल उसके साथ में एक अलग होना चाहिए। बच्चा कॉलेज में आ गया तो बोलते हैं यार कि जब आपकी औलाद का पैर और आपका जूता उसको आने लग जाए तो भाई उस टाइम पे उसको आप अपना दोस्त के समान ट्रीट करिए। और फिर कल उस बच्चे की शादी होगी, परिवार होगा, ये सारी अलग अलग स्टेजेस है जिस पे एक अलग तरीके का ओरिएंटेशन, एक अलग तरीके का बिहेवियर पेरेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। अब ये नहीं बोल सकते अभी तो ये बच्चा है। हाँ, मतलब हमारे लिए तो ये वही छोटू का छोटू है, वही घनसू का घनसू। अरे नहीं भाई, वो छोटू अब जो है वो बड़ा हो गया है। वो छोटू जो है वो अब एक बड़ी कंपनी में एक जिम्मेदार व्यक्ति हो गया है। और इसलिए आप ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और पहलू जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता था वो ये कि हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को लोड करते हैं ये बोल के कि भाई तुमको क्या बताऊं कि हम क्या किया करते थे। अरे भाई, आप क्या किया करते थे वो आपका प्रॉब्लम है। मतलब हम कहाँ जाते हैं, हम अपना उदाहरण बताते हैं। मैं कई बार बच्चों को, तुमको पता नहीं है जब ये ऐसा होता था, पापा ने ऐसा किया और मम्मी ने ऐसा किया और ऐसा किया। नहीं भाई, ये हमेशा मुझे टोकते थे, बोलते सॉरी, आई मीन स्टॉप इट हियर। आप ज़्यादा बच्चे को इस तरीके से बोलेगा ना कि लाइक तुम्हारे बाबा ने ऐसा किया था, चाचा ने ऐसा किया था, पापा ने। अरे भाई, वो भूत जो है वो गुजर चुका है, नंबर 1। नंबर 2, कोई ज़रूरी नहीं है जिस ड्रिल से आप गुजरे हो उसी ड्रिल से आपके बच्चों को गुजरना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ओके, तो कई बार, मतलब एक बार किसी ने चर्चिल से पूछा कि यार चर्चिल, आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं किसी भी क्लास में ट्रैवल करने के लिए, किसी भी साथ में आप उठने बैठने के लिए, और वो आपका बेटा है, वो तो कभी भी क्या बोलते हैं प्रीमियम क्लास से नीचे बात ही नहीं करता है। ये विसंगति क्यों? तो चर्चिल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। चर्चिल ने बोला कि देखिए भाई, ऐसा है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और वो एक प्रधानमंत्री का बेटा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको उस ड्रिल से गुजरना है। तो भाई, आपका क्या दौर था, आपकी क्या परिस्थिति थी, आपके पेरेंट्स की क्या माली हालत थी, आप कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें बड़ी अलग हैं। तो इसको स्टीरियोटाइप या इसको आप हमेशा वो बुक कोट करते हैं ना, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, मतलब उसको हमको बोलते हैं ना, मतलब कि हमको उसको एक सोच देना है, एक बड़ा सोच देना है। ओके, हमको एक और माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है उसमें, उसको थॉट देना। एवरीबॉडी इज लर्निंग, आई मीन लर्निंग नेवर एंड्स। ऐसी सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि ये इट्स नॉट प्रिस्क्रिप्टिव कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे, या हमने ऐसा किया, ज़रूरी नहीं है हमने किया तो वो सही है या गलत है। बड़ी खूबसूरत जर्नी है आपके परिवार में, बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, जो भी हो, बट बच्चे जो हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड इन योर family, and they are divine, and they need that divine treatment, and so बच्चे
मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। मैं निर्मल सिंह फ्रॉम नीम का चबूतरा। मैं सोनाली सिंह राघव। नमस्ते। नमस्कार।